नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल अनिल की सोशियोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसमें जो आरपीसी की जो सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती है, उस सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती में जो सामाजिक विज्ञान विषय है, उस सामाजिक विज्ञान विषय में जो भी समाजशास्त्र का पोर्शन है या जो भी समाजशास्त्र का सिलेबस है, उस समाजशास्त्र के सिलेबस में से हम जो प्रमुख इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हर टॉपिक टू टॉपिक, उन टॉपिक टू टॉपिक प्रश्नों की एक श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसी श्रृंखला के पहले जो क्रम है या पहली पीढ़ी है, उसमें हम आज भाग ए के अंतर्गत जो प्रथम अध्याय है समाजशास्त्र का अर्थ, क्षेत्र, विषय सामग्री, प्रकृति और परिप्रेक्ष्य, उसके 50 क्वेश्चन लेके उपस्थित हुए हैं इसके भाग 1 में। भाग 2 में हम इसके जो 50 क्वेश्चन और बचेंगे इस चैप्टर के, उनके साथ प्रस्तुत होंगे। तो चलिए आज के 50 क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये 50 क्वेश्चन, ये जो 100 क्वेश्चन दोनों पार्ट में आएंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप मान के चलिए कि अगर आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए हैं तो आपको समाजशास्त्र में से पूरे नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हम सबको पता है कि समाजशास्त्र का जो जनक है वो फ्रांस के विद्वान अगस्त काम्टे को कहा जाता है, जिन्होंने 1838 में समाजशास्त्र शब्द दिया था। इन्होंने ही पहले समाजशास्त्र को सोशल फिजिक्स या सामाजिक भौतिकी कहा था और इन्हीं को प्रत्यक्षवाद का जनक भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का क्रमशः सोशियस व लोगस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो देखिए ये किस भाषा से लिया गया है, तो हम ध्यान रखेंगे कि लैटिन और ग्रीक से। समाजशास्त्र है वो दो भाषाओं का मेल है। जो सोशियोलॉजी है वो सोशियस और लोगस से बना है। सोशियस है वो लैटिन का अर्थ है, जिसका अर्थ होता है समाज, और लोगस है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शास्त्र, अर्थात समाज का शास्त्र, जो कि लैटिन और ग्रीक भाषा से आया है। तीसरा प्रश्न है, समाजशास्त्र के उद्भव में निम्न में से कौन सा कारण या घटना उत्तरदायी है? औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, पुनर्जागरण काल या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति में 1789 की फ्रांस की क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्र आंदोलन और पुनर्जागरण काल, ये तीनों ही घटनाएं क्या हैं? उत्तरदायी रही हैं समाजशास्त्र की उत्पत्ति में। इन तीनों का प्रभाव अगस्त काम्टे के ऊपर भी पड़ा था और इसी की वजह से उन्होंने एक नए विषय का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त किया है? तो सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयोग किसने लिया है? तो इसका अर्थ हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल। किसने लिया था? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। उन्होंने सोशियोलॉजी को पहले इथोलॉजी कहा था और इसे दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान भी कहा था। देखिए अगला प्रश्न है इसी में कि समाजशास्त्र को सर्वप्रथम दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान कहा। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र वैज्ञानिक सामाजिक विकास की एक योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये किसने कहा था? सी डंकन मिचेल ने। सी डंकन मिचेल ने इसको आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी विज्ञानों की एकता केवल उनकी पद्धति में है, न कि उनकी विषय सामग्री में। यह कथन किसका है? तो देखिए ये कथन है कार्ल पियर्सन का। कार्ल पियर्सन ने कहा कि जो भी विज्ञान है, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान है चाहे वो सामाजिक विज्ञान है, तो सभी सामाजिक विज्ञान क्यों है? क्योंकि उनकी पद्धति एक जैसी है। और सभी जो विज्ञान है वो सामाजिक विज्ञान क्यों है? क्योंकि उनकी पद्धति एक जैसी है। या तो वैज्ञानिक पद्धति होगी या सामाजिक पद्धति होगी। उसी के आधार पे विज्ञानों की एकता का पता चलता है, उनकी विषय सामग्री से नहीं। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र को दो भाषाओं के अवैध संतान किसने कहा था? तो देखिए ऊपर भी एक प्रश्न आया है कि समाजशास्त्र को दो भिन्न भाषाओं के अवैध संतान किसने कहा है? तो उसका आंसर जॉन स्टुअर्ट मिल है। लेकिन यहाँ ध्यान रखें, समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बीरस्टेड। इसका ध्यान रखें, रॉबर्ट बीरस्टेड। अगला प्रश्न है, सोशियोलॉजी एन एनालिसिस ऑफ लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा
A.W. ग्रीन। A.W. ग्रीन इसका आंसर हो जाएगा। फिर है कॉम्टे के अनुसार चिंतन की 3 अवस्थाएं या चिंतन की 3 विभिन्न अवस्थाएं निम्न में से नहीं है। तो देखिए अगस्त कॉम्टे ने चिंतन की 3 अवस्थाएं दी थी। पहली अवस्था दी थी धार्मिक अवस्था, दूसरी उन्होंने तार्किक अवस्था, तीसरी उन्होंने प्रत्यक्षवादी। तो जो उन्होंने नहीं दी वो थी सामाजिक। तो उन्होंने सामाजिक नहीं दी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक। तो चिंतन की 3 अवस्थाओं में से सामाजिक अवस्था नहीं। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र सामाजिक मनुष्य के व्याख्यात्मक बोध का प्रयत्न करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैक्स वेबर का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं मानवतावादी धर्म का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए मानवतावादी धर्म का प्रतिपादन किसने किया? अगस्त काम्टे ने किया, क्योंकि काम्टे ही चाहते थे कि पूरी दुनिया में एक ऐसे धर्म का निर्माण हो जो मानवतावाद को बढ़ावा दे या मानवता को ही आगे अग्रसर रखे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 13 नंबर का प्रश्न है काम्टे ने सबसे प्राचीन, प्रथम, आधारभूत, दोष रहित व पूर्ण विज्ञान किसे माना है? तो देखिए अगस्त काम्टे ने जो विषयों का वर्गीकरण किया था उसमें सर्वप्रथम उसने किसको लिया था? सर्वप्रथम उन्होंने गणित विषय को लिया था कि गणित है वो सबसे प्राचीन है, आधारभूत है, दोष रहित है और पूर्ण विज्ञान है। इसलिए काम्टे ने कहा कि सर्वप्रथम गणित आया, उसके बाद में खगोल शास्त्र आया, फिर भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, फिर प्राणी शास्त्र और उसके बाद में सबसे अंतिम में समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था व प्रगति का अध्ययन करता है। यह किसने कहा है? समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था व प्रगति का अध्ययन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त काम्टे। काम्टे थे वो मानते थे कि समाजशास्त्र है वो सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में, वस्तु के समान मानना है। तो देखिए जहाँ भी सामाजिक तथ्य की बात की जाएगी आप कन्फर्म लेके चलें कि सामाजिक तथ्य का अर्थ जहाँ भी पूछा जाता है या सामाजिक तथ्य की बात जहाँ भी आएगी वहाँ दुर्खिम का नाम अवश्य आएगा। सामाजिक तथ्य का मतलब ही दुर्खिम है। और जहाँ सामाजिक संबंधों की बात की जाएगी वहाँ मैकाइवर और पेज की बात की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है समाजशास्त्रीय व्याख्या में सामूहिकता पर बल किसने दिया? देखिए सामूहिकता पे बल किसने दिया? तो सामूहिकता पे बल भी किसने दिया? दुर्खिम ने दिया। अगला प्रश्न है विज्ञान से तात्पर्य उस विषय से है जिसका अध्ययन निश्चित सिद्धांतों अर्थात वैज्ञानिक पद्धतियों से किया गया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रॉबर्ट बीरस्टीड का। देखिए यह कथन है रॉबर्ट बीरस्टीड का। चलिए अगला प्रश्न है काम्टे ने सबसे नवीन, जटिल, प्रगति का विज्ञान तथा विज्ञानों की रानी किसे कहा? तो हमने ऊपर चर्चा कर ली थी कि काम्टे ने विज्ञानों की रानी किसको कहा है? समाजशास्त्र को कहा है। और सबसे नवीन विज्ञान भी किसको कहा है? उन्होंने समाजशास्त्र को कहा है। सबसे प्राचीन विज्ञान उन्होंने किसको कहा? सबसे प्राचीन विज्ञान उन्होंने गणित को कहा। इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले गणित आया, उसके बाद में खगोल शास्त्र आया, फिर भौतिक शास्त्र आया, फिर रसायन शास्त्र आया, फिर प्राणी शास्त्र, फिर समाजशास्त्र। चलिए अगला है काम्टे ने समाजशास्त्र को किन 2 भागों में विभाजित किया? तो देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में और इम्पोर्टेंट भी है। तो काम्टे ने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी के रूप में विभाजित किया था। जब भी हम समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र पढ़ते हैं तब वहाँ ये चर्चा जरूर की जाती है कि अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया था, सामाजिक स्थिति और सामाजिक गति की। चलिए अगला प्रश्न है समाजशास्त्र की परिभाषा नहीं दी जा सकती समाज के अध्ययन के रूप में, समूहों के अध्ययन के रूप में, सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में या मानसिक व्यवहार के संबंध में? तो इसका आंसर हो जाएगा कि समाजशास्त्र है वो मानसिक व्यवहार के संबंध में नहीं दिया जा सकता। देखिए समाजशास्त्र की जब परिभाषा दी जाती है तो समाज के अध्ययन के रूप में भी दी जाती है, समूहों के अध्ययन के रूप में भी दी जाती है, सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में भी दी जाती है, और चौथा जो एक और है वो है सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, ना कि मानसिक व्यवहार के लिए। सामाजिक संबंधों के लिए भी या सामाजिक संबंधों के आधार पर भी समाजशास्त्र की परिभाषा दी जाती है। अगला प्रश्न है किसने कहा समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है? देखिए सामूहिक प्रतिनिधान की जब बात आएगी तो यहाँ भी कौन आ जाएगा? दुर्खिम आ जाएगा।
दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान माना है। अगला प्रश्न है, किसने कहा समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है, इस कारण न कि वे आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक, बल्कि इस कारण कि वे साथ ही सामाजिक भी हैं। तो मैंने ऊपर बताया था कि जहाँ कहीं भी सामाजिक संबंधों की चर्चा आती है वहाँ मैकगाइवर व पेज जरूर आएगा। तो आप ध्यान रखें, सामाजिक संबंधों की जहाँ भी चर्चा की जाएगी समाजशास्त्र में, वो मैकगाइवर पेज जरूर आएगा। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र एक विशेष समाज विज्ञान है जो समाजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में सहयोग व पृथक्करण व ऐसे ही अंतर्मानवीय व्यवहार को समाहित करता है। ये किसका दृष्टिकोण है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आह्वान बीज का ये दृष्टिकोण। कुछ चीज़ें, कुछ परिभाषाएं हैं आपको सटीक रूप से रटनी पड़ेंगी, तो आप उनको ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान व सामान्य समाजशास्त्र में विभाजित किया है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा दुर्खिम ने किया है। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जामों में कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, शरीर क्रिया विज्ञान व सामान्य समाजशास्त्र में किसने विभाजित किया। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 25, देखिए सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। तो देखिए यहाँ सामाजिक संबंध आ गया, तब ध्यान रखें जब सामाजिक संबंध आ गया तो यहाँ कौन आएगा? मैकगाइवर व पेज आएगा। तो सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहते हैं, ये परिभाषा किसने दी थी? ये मैकगाइवर और पेज ने दी थी। चलिए अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र को व्यवस्थित व पृथक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो देखिए समाजशास्त्र को अलग से जो व्यवस्थित और पृथक विषय को स्थापित किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्खिम। दुर्खिम ही थे, वो समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर भी थे, और समाजशास्त्र को एक पृथक और व्यवस्थित रूप से विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। देखिए अंतःक्रियाओं का अध्ययन किसने कहा है? अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा है मैक्स वेबर ने। ध्यान रखें, जहाँ भी अंतःक्रिया की बात आएगी वहाँ कौन आएगा? वहाँ मैक्स वेबर आएगा। जहाँ भी सामाजिक संबंधों की बात आएगी मैकगाइवर पेज आएगा। जहाँ भी अलग विज्ञान बनाने की बात आएगी वहाँ दुर्खिम आएगा। सामूहिक प्रतिनिधान आएगा तो भी दुर्खिम आएगा, और अंतःक्रिया की बात आएगी तो मैक्स वेबर आएगा। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, संबंधित नहीं है। देखिए संबंधित नहीं है, जो समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन नहीं मानते हैं वो कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गन। ऑर्गन है वो क्या है? समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन नहीं मानते हैं। वर्ड गिडिंग्स और समनर वर्ड समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन मानते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, संबंधित नहीं है। देखिए संबंधित नहीं है, जो ये नहीं मानता कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, उनमें से कौन कौन है? मैकगाइवर पेज, सीमेल, जॉनसन और मैक्स वेबर। तो इसका आंसर हो जाएगा वो है जॉनसन। मैकगाइवर पेज, सीमेल, जॉर्ज सीमेल और मैक्स वेबर, ये तीनों मानते हैं कि समाज है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, संबंधित नहीं है। देखिए ये तीनों में संबंधित नहीं है, इसलिए पूछा जा रहा है कि आपको ध्यान रहे कि समाजशास्त्र की जो परिभाषा दी गई है वो 4 प्रकार से दी जाती है। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र व अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसलिए आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से समाजशास्त्री किस किस की बात कर रहे हैं। तो देखिए समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इससे संबंधित नहीं है मैक्स वेबर। कौन संबंधित नहीं है इससे? देखिए इससे मैक्स वेबर संबंधित नहीं है, क्योंकि मैक्स वेबर क्या कहते हैं? मैक्स वेबर सामाजिक संबंधों के अध्ययन की बात कहते हैं, ना कि सामाजिक समूह का अध्ययन। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर है वो, इससे संबंधित नहीं। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, यह किसने कहा है? तो मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन हाबहाउस ने बताया है। किसने बताया है? हाबहाउस ने। चलिए अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र में अध्ययन की प्रमुख विषय वस्तु है समाज, मानव, राज्य या विकास। तो हम सबको पता है कि समाजशास्त्र में समाज की प्रमुख समाज ही है, वो क्या है? अध्ययन की प्रमुख विषय वस्तु है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रारंभ में अगस्त काम्टे व सेंट साइमन ने समाजशास्त्र को किस रूप में विकसित करने का प्रयास किया था?
तो देखिए अगस्त काम्टे और उनके गुरु सेंट साइमन ने समाजशास्त्र को पहले सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स, किस रूप में, सोशल फिजिक्स के रूप में स्थापित करने का कार्य किया था। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है स्वरूपात्मक, समन्वयात्मक, दोनों या कोई नहीं। तो देखिए समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है वो दोनों है, स्वरूपात्मक भी है और समन्वयात्मक भी है। स्वरूपात्मक है उसके जॉर्ज सिमेल है प्रमुख प्रवर्तक, और जो समन्वयात्मक संप्रदाय है उसके सोरोकिन है, वो प्रमुख विद्वान है। अगला प्रश्न है, वह विश्वविद्यालय जहाँ समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सर्वप्रथम 1876 में प्रारंभ हुआ था। तो हमें पता ही है अमेरिका का जो येल विश्वविद्यालय है वहाँ समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में 1914 में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ था, और यहीं पे 1919 में क्या हुआ था, पैट्रिक गिडिंग्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र के विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है समुदाय, सामाजिक स्थिति, व्यक्तिगत परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन। तो देखिए ये सब चीज़ें, समुदाय है वो भी है, सामाजिक स्थिति भी है, सामाजिक परिवर्तन भी है, लेकिन व्यक्तिगत परिवर्तन है वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य है समाज को समझना, समाज में घटित होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी करना, समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन करना, समाज में घटनाओं पर नियंत्रण करना। तो देखिए समाजशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य है समाज को समझना। इसीलिए जब हम समाजशास्त्र की प्रकृति की चर्चा करते हैं तो हम बताते हैं कि समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन किया जाता है, क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं किया जाता। अर्थात समाजशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान समाज जैसा भी है उसको वैसे की वैसे समझना है, उसमें कोई परिवर्तन लाना या किसी घटना में परिवर्तन करना या उसमें घटना पर नियंत्रण करना, ऐसा उद्देश्य समाजशास्त्र का नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है, समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक नहीं है, समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक नहीं है, ध्यान रखें। और ये प्रश्न जरूर आता है, एक या दो क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखें। सोरोकिन, दुर्खिम, गिन्सबर्ग और मैकाइवर। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकाइवर है, वो समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक नहीं है, वो विशिष्टात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है से देखें दुर्खिम, गिन्सबर्ग, टॉनीज या हाबहाउस। तो जो टॉनीज है वो क्या है, समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं, ना कि विशेषात्मक या विशेषात्मक संप्रदाय के। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक या विशेषात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो हमने पहले ही बता दिया था कि जॉर्ज सिमेल हैं, वो क्या है, विशेषात्मक या स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। समाजशास्त्र के समन्वयात्मक, तो समन्वयात्मक का मैंने बता दिया था कि सोरोकिन है, वो क्या है, समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ये दोनों प्रश्न आप ध्यान रखें कि समाजशास्त्र के विशिष्टात्मक संप्रदाय के तो कौन है, उसके तो जॉर्ज सिमेल हैं, और जो समन्वयात्मक संप्रदाय है उसके कौन है, सोरोकिन है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखें, एक क्वेश्चन जरूर आता है इनमें से कई बार। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है वीरकांत, वानवीज, मैक्सवेल या हाबहाउस। तो इसका आंसर हो जाएगा हाबहाउस है, वो विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, वो समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु को ऐतिहासिक, अनुभविक व विश्लेषणात्मक में किसने बांटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एलेक्स इंकल्स ने बांटा है। एलेक्स इंकल समाजशास्त्री विषय वस्तु को ऐतिहासिक, अनुभविक और विश्लेषणात्मक में बांटा है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को विशुद्ध, ऐतिहासिक व विश्लेषणात्मक किसने बांटा है। तो विशुद्ध, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक में किसने बांटा है, वो बांटा है टॉनीज ने। ऐतिहासिक, अनुभविक और विश्लेषणात्मक में एलेक्स इंकल ने, और विशुद्ध, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक में टॉनीज ने बांटा है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामान्य, दार्शनिक व स्वरूपात्मक में बांटा है। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख विद्वान कौन थे, जॉर्ज सिमेल थे, इसलिए इन्होंने ही इसकी विषय वस्तु को सामान्य, दार्शनिक व स्वरूपात्मक में बांटा है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक संबंध, सामाजिक अंतःक्रिया व संस्कृति में बांटा है। तो मैंने कहा था कि जहाँ भी सामाजिक संबंधों की बात होगी वहाँ मैकाइवर और पेज आएगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा मैकाइवर।
47 नंबर क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु को दार्शनिक, सांस्कृतिक, रचनात्मक व द्वंद्वात्मक सिद्धांत में किसने बांटा था? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रमुख एक समाजशास्त्री थे योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह, उन्होंने विषय वस्तु को दार्शनिक, सांस्कृतिक, रचनात्मक व द्वंद्वात्मक सिद्धांत में बांटा था। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1877 पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप ध्यान रखें, ये पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हैं हर्बर्ट स्पेंसर। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ध्यान रखें, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। तो देखिए, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछी जाती है। इमाइल दुर्खिम है और रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के लेखक हैं, रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज सोशियोलॉजी। व्हाट इज सोशियोलॉजी किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी एलेक्स इंकल्स ने। व्हाट ऑफ सोशियोलॉजी किसने लिखी थी? एलेक्स इंकल्स ने। तो ये देखिए, आज जो इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे, हमने इनके ऊपर चर्चा की। अगले 50 क्वेश्चन लेके हम नेक्स्ट भाग में उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।